हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस के जो ऑनगोइंग एग्जाम हो रहे हैं, इनके अंदर हवलदार के अंदर है क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो हमें देखने को मिल सकता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर है आपका रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा रहा था। उसके अंदर हमने देखा था कि एमटीएस के अंदर है वो क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रह सकता है। तो अगर आपको एमटीएस का देखना है तो प्रीवियस वीडियो को देखना कंसिडर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम हवलदार पोस्ट के लिए डिस्कस करेंगे कि इसका सेफ स्कोर है वो क्या रहेगा। इसका सेफ स्कोर के लिए अगर हम रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस है वो हम प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड को देखते हुए लेंगे। तो यहाँ पर 22 के अंदर है, 23 के अंदर है जो हवलदार की वैकेंसीज आई थी, तो उनके अंदर पीईटी पीएसटी के अंदर है कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था, कितनी कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, कौन कौन से यहाँ पर मेजर फैक्टर थे, माइनर फैक्टर थे, उन सभी को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्योंकि अब की बार अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो हवलदार के अंदर है वो हमें काफ़ी हाई वैकेंसीज है वो देखने को मिल रही है। नहीं तो अगर हम 2022 के और 23 के अंदर देखें तो यहाँ पर हमें 400-500 वैकेंसीज ही यहाँ पर आप देखने को मिल रही है। अब की बार है वो 3000 प्लस में वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर है फाइनल का डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हवलदार के लिए जो पीटी पीएसटी होता है उसके लिए क्या से एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि जो हवलदार के लिए और एमटीएस के लिए जो यहाँ पर इस चैनल के ऊपर है कट ऑफ बताई जाती है वो हमें किस टाइप से एक्यूरेसी के साथ में मेंटेन हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा ही पुराना वीडियो है उसका है। और यहाँ पर आपको राइट साइड के अंदर है एक्चुअल कट ऑफ है वो कमीशन की तरफ से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2020 के अंदर है जो हमने प्रिडिक्शन किया था, यहाँ पर देख सकते हो कि हमने बताया था कि यहाँ पर यूआर के अंदर है 80 से लेके 82 की रेंज है, इसके अंदर है आपको सेफ स्कोर है वो देखने को मिलेगा फाइनल वाला। और एक्चुअल में जो कमीशन की तरफ से आया था वो है 81 है। तो यहाँ पर जो रेंज बताई गई थी उसी के अंदर ही देखने को मिला था। अगर बाकी सभी कैटेगरीज का भी आप देखोगे तो वो भी आपको सेम ही रेंज के अंदर है वो आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर 2021 है। 2021 के अंदर भी आप देख सकते हैं सेम ही यहाँ पर जो कमीशन की तरफ से कट ऑफ गई थी वो थी यूआर के अंदर 89.7, और जो हमने बताई थी यहाँ पर वो भी इसी रेंज के अंदर है। देख सकते हो कि 88 से लेके यहाँ पर 91 की रेंज है, इसी के अंदर ही आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर ईएसएम की बात करें तो ईएसएम का थोड़ा सा रेड मार्क है वो इसलिए किया गया था क्योंकि ईएसएम के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका डेटा कम होता है, तो सर्वेज में पार्टिसिपेट कम होता है, तो इस वजह से यहाँ पर इनकी एक्यूरेसी है थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है, इसलिए रेड किया गया था। फिर भी यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी आप देख सकते हो 61 से लेके 65 की रेंज बताई गई थी। एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो 60.22 ही देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम 2022 का देखें तो 2022 के अंदर है आप देख सकते हो कि जो हमने कट ऑफ बताई थी यूआर के अंदर वो थी 123.5 से लेके 127.5 है, इसकी रेंज के अंदर ही आपको कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी नॉर्मलाइज्ड वाली। और एक्चुअल में हुआ भी ऐसा ही, यूआर के अंदर है वो हमें कट ऑफ देखने को मिली थी 125.06। ओबीसी का देखोगे तो ओबीसी का आप कट ऑफ है वो देखने को मिली थी कमीशन की तरफ से 124 है, वे भी रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिली थी जो रेंज हमने यहाँ पर बताई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको लगातार है कट ऑफ एमटीएस की सही देखने को मिल रही है, जो हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड बताई थी वैसा ही कट ऑफ है वो फाइनल कमीशन की तरफ से देखने को मिल रहा था। वहीं पर अगर हम हवलदार की बात करें तो हवलदार के अंदर भी आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ हमने बताई थी वो थी 132.5 से लेके 135.5 की। हवलदार के अंदर ये होता है पहले फिजिकल होता है, फिर उसके बाद में है आपको फाइनल रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। जो स्टूडेंट है वो फिजिकल में फेल हो जाते हैं फिर उनका यहाँ पर एमटीएस के अंदर चेक किया जाता है, अगर वो एमटीएस के अंदर क्वालिफाइड होते हैं तो उनको एमटीएस के अंदर है पोस्ट है वो अलॉट कर दी जाती है। तो एक्चुअल कट ऑफ भी हमें देखने को मिली थी वो भी इसी रेंज के अंदर ही देखने को मिली थी 133। ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ गई थी वो थी 131.37, और जो हमने बताई थी यहाँ पर देख सकते हो 131.5 से लेके 133.5 की यहाँ पर रेंज है वो आपको देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें मतलब 2023 के अंदर बात करें तो 2023 के अंदर जो हवलदार के अंदर हमें कट ऑफ है देखने को मिली थी नॉर्मलाइज्ड वाली, वो मिली थी यहाँ पर आपको 132.23, और ओबीसी के अंदर देखने को मिली थी 131, एससी के अंदर थी 123, ट्राइब के अंदर भी, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 131 कट ऑफ आपको देखने को मिली थी ओबीसी के बराबर ही। जो हमने बताई थी वो भी रेंज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो 129 से लेके यहाँ पर 134 की रेंज है वो यूआर के अंदर थी। ओबीसी के अंदर 128 से लेके 133 की रेंज थी। जो रेंज हमने बताई थी उसी रेंज के आसपास ही आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिली थी।
वहीं पर अगर हम हवलदार के अलावा अगर एमटीएस का देखें तो एमटीएस के अंदर भी जो हमें एक्यूरेसी देखने को मिली है वो सेम ही देखने को मिलती है हवलदार के जैसे ही। यूआर के अंदर जो कट ऑफ हम एमटीएस के अंदर देखने को मिली थी वो थी 132 कट ऑफ थी, और यहाँ पर 132 कट ऑफ ही यहाँ पर आपको ओबीसी के अंदर देखने को मिली थी। बस पॉइंट के अंदर ही यहाँ पर आपको देखोगे तो 0.2 का डिफरेंस है वो देखने को मिला था। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी सिमिलर ही कट ऑफ आपको देखने को मिली थी, थोड़ी सी ही नीचे थी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। और यहाँ पर अगर हम अपनी वीडियो के अंदर देखें तो यहाँ पर यूआर के अंदर जो हमने रेंज बताई थी वो थी 128.5 से लेके 133.5 की रेंज है यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, और 127.5 से लेके 133 की रेंज है वो ओबीसी के अंदर बताई गई थी। तो मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 से लेके यहाँ पर 23 के अंदर है लगातार आपको सही कट ऑफ है वो इस चैनल के ऊपर है देखने को मिल रही है, एमटीएस के अंदर भी और हवलदार के अंदर भी। तो इसलिए आप यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप प्रीवियस रिकॉर्ड है वो देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक बार 2021 की। वैसे तो 2021 का जो पैटर्न है वो एसएससी एमटीएस का चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 22 के अंदर ही यहाँ पर एसएससी ने नया पैटर्न है वो लागू कर दिया था। फिर भी यहाँ पर आप इसलिए देख सकते हैं कि हवलदार के अंदर है काफ़ी हाई वैकेंसी, मतलब सिमिलर रेंज के अंदर है वो आपको देखने को मिली थी। 2021 के अंदर है 3600 वैकेंसीज है वो देखने को मिली थी हवलदार के अंदर। तो हवलदार के अंदर जो 3600 वैकेंसी थी तो उस टाइम के अंदर आप देखोगे तो 24,000 कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पर पीटी के लिए क्वालिफाइड किया गया था, मतलब फिजिकल के लिए इनको क्वालिफाई किया गया था। और यहाँ पर एमटीएस के अंदर देखोगे तो 44,000 को क्वालिफाई किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर टायर 2 सेक्शन है वो नेक्स्ट एग्जाम है वो होता था। पर यहाँ पर अभी की बात करें फिलहाल के अंदर है एसएससी एमटीएस के अंदर ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है, खाली सिंगल एग्जाम होता है। और यहाँ पर अगर हवलदार के अंदर बात करें तो इसके अंदर है नेक्स्ट स्टेज है वो आपको फिजिकल देखने को मिलता है। अगर इसके फिजिकल के डेटा की बात करें तो 2021 के अंदर फिजिकल के डेटा के अंदर है टोटल स्टूडेंट्स है देख सकते हैं कि 24,000 कैंडिडेट्स है वो शॉर्ट लिस्टेड थे फिजिकल के लिए। यहाँ पर अगर एब्सेंट की बात करें तो 10,000 स्टूडेंट्स है वो एब्सेंट हो गए थे। प्रेजेंट स्टूडेंट है वो 14,000 थे। तो यहाँ पर जो 14,000 स्टूडेंट्स थे इनमें से यहाँ पर आप देख सकते हो 13,000 स्टूडेंट्स है वो क्वालिफाई हुए थे। अब अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस हवलदार के अंदर जो टायर 1 की कट ऑफ थी, मतलब जो कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए क्वालिफाइड थे उनके लिए कट ऑफ है जो कमीशन ने डिसाइड करी थी वो थी 85 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 84 और 85 ही कट ऑफ है वो आपको ओबीसी के लिए देखने को मिली थी। एससी एसटी के लिए कट ऑफ है वो आपको 80 और 74 रेस्पेक्टिवली देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ है वो आपको थोड़ी इंक्रीज हुई देखने को मिली थी। 89.1 है वो यूआर के अंदर थी, और 80.6 कट ऑफ है वो आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर है वो देखने को मिली थी, और 88 कट ऑफ है वो यहाँ पर ओबीसी के अंदर है देखने को मिली थी। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी की भी कट ऑफ है वो आपको ज़्यादा नीचे नहीं देखने को मिली थी, 84 और 80 कट ऑफ ही यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, क्योंकि इस टाइम पे है वो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता था। अब बात करते हैं 2022 की। तो 2022 के अंदर बात करें तो 2022 के अंदर है वैकेंसीज की एक बार देख लेते हैं। एसएससी एमटीएस के अंदर तो आपको ठीक ठाक वैकेंसीज है वो देखने को मिल रही हैं, पर अगर हवलदार की देखें तो हवलदार के अंदर है 529 वैकेंसीज थी, पर ये 529 वैकेंसीज भी अनफिल्ड रह गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फिजिकल के लिए गए थे पर यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं हो पाए थे, तो कमीशन के पास है वो डेटा ही नहीं पहुँच पाया था, मतलब कैंडिडेट्स रिकमेंडेड ही नहीं हो पाए थे। तो इसलिए यहाँ पर 529 में से बहुत सारी वैकेंसीज हैं वो खाली रह गई थी। इसका प्रूफ है वो आप इसी स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हो। जब इनका फाइनल रिजल्ट आया था तो उसके अंदर जो कैंडिडेट अवेलेबल है, कैंडिडेट रिकमेंडेड किए जाते हैं, तो उसके अंदर है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 195 है कैंडिडेट्स ही रिकमेंडेड हुए थे यहाँ पर हवलदार के लिए। तो मतलब देख सकते हैं कि 529 वैकेंसीज में से 195 कैंडिडेट्स ही यहाँ पर सेलेक्ट किए गए थे, बाकी की वैकेंसीज है वो खाली रह गई थी, क्योंकि कमीशन ने बहुत ही कम स्टूडेंट्स है वो टायर 1 के अंदर है फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए थे, और लास्ट में जाते जाते इनको कैंडिडेट्स की शॉर्टेज पड़ गई थी। अब यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ है वो देख सकते हैं, कट ऑफ है काफ़ी हाई है, कट ऑफ आपको देखने को मिली थी 132 कट ऑफ है। पीटी के लिए कट ऑफ है, ये फाइनल वाली कट ऑफ नहीं है, पीटी के लिए कट ऑफ गई थी। ओबीसी के अंदर देखेंगे तो ओबीसी के अंदर है आपको कट ऑफ है वो 131 देखने को मिली थी। यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर आपको 123 कट ऑफ भी देखने को मिली थी एससी के अंदर, और ट्राइब के अंदर देखें तो ट्राइब के अंदर आपको कट ऑफ है वो भी 123 थी। अब अगर हम कैंडिडेट्स रिकमेंडेड्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 3000 कैंडिडेट्स को ही रिकमेंडेड किया था, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर मानोगे तो आपको
6 टाइम कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। तो यहाँ पर 6 टाइम कैंडिडेट्स को बहुत ही कम होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर फिजिकल के लिए कैंडिडेट्स का है वो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे और लास्ट में इनको शॉर्टेज पड़ गई थी कैंडिडेट्स की। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ है, इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट इंक्रीमेंट है वो आपको देखने को मिला था। वो इस वजह से यहाँ पर इंक्रीमेंट है देखने को मिला था क्योंकि यहाँ पर लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसके मार्क्स ही इतने थोड़े से मतलब 1-2 मार्क्स ज़्यादा थे, इस वजह से यहाँ पर आपको माइन्यूट इंक्रीमेंट है देखने को मिला था। अदरवाइज यहाँ पर जो फिजिकल के अंदर कट ऑफ है वो आपको बहुत ही कम है इंक्रीज हुई देखने को मिली थी। पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर फिजिकल के बाद में यहाँ पर आपको कट ऑफ इंक्रीज हुई देखने को नहीं मिलती है। वो 2022 का ही स्पेशल केस हुआ था क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही कम कैंडिडेट्स है वो क्वालिफाई किए गए थे। अब अगर इसकी फाइनल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 2023 के अंदर देख लेते हैं। 2023 के अंदर है फाइनल वैकेंसीज है, इसके अंदर हवलदार की वैकेंसीज है अप्रोक्सीमेट 400 वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको अगर देखोगे तो 400 वैकेंसीज हैं, लास्ट टाइम है यहाँ पर आपको 500 वैकेंसीज है देखने को मिली थी 2022 के अंदर। अब की बार की अगर बात करें 2024 के अंदर है 3000 प्लस में वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज है काफ़ी हाई, हम इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पर अगर हम लास्ट ईयर के साथ में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी हाई वैकेंसीज है वो अपने आप देखने को मिल जाएंगी। अब अगर हम SSC MTS 2023 के अंदर अगर कैंडिडेट्स रिकमेंडेड्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट्स रिकमेंडेड है यहाँ पर 394 कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिकमेंडेड किया गया था। तो मतलब यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो सारी फिलअप हो गई थी। 2 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर रिमेनिंग रहे थे, वो कोर्ट केस की वजह से रहे थे। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जब भी आता है तो उसके अंदर है साफ साफ लिखा रहता है SSC के राइटअप के अंदर कितने कैंडिडेट्स को कौन सी कैटेगरी से यहाँ पर रिकमेंडेड किया गया है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो सारी फिलअप हुई हैं नहीं हुई हैं। तो वो आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हो। SSC की ऑफिशियल साइट के ऊपर जाके आपको लिस्ट है देखने को मिल जाएगी PDF के अंदर। वहीं पर अगर हम यहाँ कैंडिडेट्स के अगर देखें पीटी के लिए कितने क्वालिफाइड किए गए थे तो यहाँ पर देख सकते हैं पीटी के लिए 4380 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 11 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। अगर 2022 की बात करें तो यहाँ पर आपको 2022 के अंदर है 6 टाइम कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था क्योंकि फिर उस टाइम पे वैकेंसीज खाली रह गई थी। तो यहाँ पर SSC ने अपने परफॉर्मेंस में यहाँ पर सुधार किया है। तो यहाँ पर अपने रिजल्ट का जो देने का तरीका है तो इसके अंदर है 11 टाइम कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर आपकी बार है वैकेंसीज के अंदर है आपको कट ऑफ है वो इंक्रीज हुई देखने को मिलेगी। पीटी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के अंदर है अच्छा खासा डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। इसका सबूत है वो आप यहाँ पर देख सकते हो 125 कट ऑफ है आपको पीटी के लिए देखने को मिली थी 2023 के अंदर यूआर के अंदर। ओबीसी के अंदर 124 थी, 119 कट ऑफ है एससी के अंदर, एसटी के अंदर है 109 कट ऑफ थी और 123 कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको देखने को मिली थी। अगर हम फाइनल के देखें तो फाइनल कट ऑफ है आप देख सकते हो 125 से लेके 132 यहाँ पर आपको कट ऑफ है वो देखने को मिल गई थी। तो मतलब यहाँ पर आपको 7 मार्क्स का जंप है वो देखने को मिल गया था। वो इस वजह से यहाँ पर देखने को मिला था क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो 11 टाइम्स कैंडिडेट्स को लिया गया था। तो यहाँ पर एसएससी के पास सफिशिएंट कैंडिडेट्स बच गए थे। तो यहाँ पर मेरिट के अकॉर्डिंग है वो इन्होंने मार्क्स है वो दिखा दिए गए थे। अब बात करते हैं 2024 की। तो 2024 के अंदर अगर हम पेपर स्कीम के अंदर बात करें तो पेपर स्कीम है वो 2022 से जो एसएससी ने फॉलो किया है वो ही यहाँ पर आपको चलता हुआ आ रहा है। 2022 के अंदर था वैसा ही 2023 के अंदर और 24 के अंदर है सेम देखने को मिलेगा। अगर सेक्शन 1 की बात करें तो जो सेक्शन 1 है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है जो कि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का है। हर एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का था यहाँ पर यहाँ पर आपको अगर अच्छा स्कोर कर रहे हो तो भी उससे आपको कोई बेनिफिट है वो देखने को नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर आपको ये रहता है कि ये जो 45 मिनट्स मिले हैं वो यहाँ पर सेक्शन वाइज लिमिट है टाइम की। तो इसलिए आप इसके अंदर है दूसरे सेक्शंस के अंदर है स्विच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जितने आते हैं वो यहाँ पर सारे अटेम्प्ट ही कर देते हैं। अब मेन सेक्शन रहेगा आपका यहाँ पर सेक्शन 2 जिसके अंदर आपका जीके है और इंग्लिश है। दोनों के अंदर है 25 क्वेश्चन है मतलब 75 मार्क्स हो गए, टोटल हो गया 150 मार्क्स। तो जो ये 150 मार्क्स है वो ही आपको मेरिट में यहाँ पर स्थान दिलाने में हेल्प करेगा। मतलब आपकी पोस्ट सिक्योर करने के लिए 150 मार्क्स के अंदर है जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करोगे वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर तो अगर आप इनकी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को भी मैच कर गए और यहाँ पर आपका अगर अच्छा खासा स्कोर आ गया तो यहाँ पर आप एक पोस्ट सिक्योर कर सकते हो। इस स्लाइड के स्क्रीनशॉट है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एसएससी ने लिखा है कि जो सेशन 2 होगा जो कि आपका यहाँ पर जीके और इंग्लिश का होने वाला है उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वही आपके मेरिट के अंदर है स्थान दिलाने के अंदर है आपकी हेल्प करेंगे। उसका भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीपल शिफ्ट के अंदर है एग्जाम होता है, हर एक शिफ्ट की जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपको हाई देखने को मिल सकती है, किसी शिफ्ट की लो देखने को मिल सकती है। तो इसलिए कैंडिडेट्स के साथ में इनजस्टिस ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन है वो परफॉर्म किया जाता है और आपके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट है वो देखने को मिलती है। अब अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं एसएससी एमटीएस 2024 है, इसके अंदर जो अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं या फिर कमीशन ने अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन के थ्रू बताई है वो है 9583, मतलब अप्रोक्सीमेट है 10,000 वैकेंसीज हैं वो टोटल आपको देखने को मिल रही हैं एमटीएस प्लस में हवलदार। एमटीएस के अंदर है 6144 वैकेंसीज हैं, 3439 वैकेंसीज हैं वो हवलदार के अंदर हैं। हवलदार की वैकेंसीज हैं लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में आपको हाई वैकेंसीज है वो देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आपको हवलदार की कट ऑफ है वो आपको लो देखने को मिलेगी, अब की बार है, पर इतना लो भी है आपको नहीं देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी तैयारी है वो आप थोड़ा कम करके जाओ। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार के अंदर आपकी वैकेंसीज की। तो यहाँ पर वैकेंसीज है वो हम देखेंगे जोन वाइज के अंदर है। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो कि आपको अगर जोन वाइज का देखना है, जैसे आपको दिल्ली का देखना है, दिल्ली के अंदर है, यूआर के अंदर है 6 वैकेंसीज हैं, टोटल हैं वो 10 वैकेंसीज हैं। तो आप अपने जोन का यहाँ पर आप देख सकते हो। और वहीं पर इस स्लाइड के अंदर आपका जो नेक्स्ट बचे हुए जोन्स हैं उनका भी ये डेटा है, आप इस जोन स्लाइड्स के अंदर है देख सकते हो। जैसे पुणे के अंदर है 3 वैकेंसीज हैं, रांची के अंदर है 54 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल रही है एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर। वहीं पर अगर हम इसके टोटल फॉर्म अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई हुए थे, वो थे 57 लाख फॉर्म है वो अप्लाई हुए थे एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर। पर इसको देख के है वो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल कंपटीशन होता है कैंडिडेट्स के बीच में वो 1 से 2 लाख कैंडिडेट्स हैं, वो ही मैक्सिमम है वो आपका कंपटीशन है वो फायर करते हैं। जो आपका मेन कंपटीशन है वो इन्हीं कैंडिडेट्स के बीच में है वो होने वाला है। जो बाकी की सब है वो तो आपको यहाँ पर एज ए भीड़ की तरह है वो आप समझ सकते हो, उसको ज़्यादा फर्क है वो आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स आते हैं उनको देख के यहाँ पर कभी भी घबराना नहीं है, आपको यहाँ पर वैकेंसीज के ऊपर ध्यान रखना है और अपनी प्रिपरेशन के ऊपर है कॉन्फिडेंस रखना है। अब बात करते हैं कि कई कैंडिडेट्स के बीच में है वो बहुत सारा डाउट रहता है कि मैंने एसएससी एमटीएस और हवलदार है वो दोनों का फॉर्म भरा है, मेरा हवलदार भी क्वालिफाई हो गया, एमटीएस भी क्वालिफाई हो गया, टायर 1 के अंदर है, तो अब मैं यहाँ पर पीटी पीएसटी है वो देने जाऊं कि नहीं जाऊं, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा एसएससी एमटीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 5 था यहाँ पर नोटिफिकेशन है, इसके अंदर इन्होंने साफ साफ कर दिया है एसएससी ने कि यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट्स है वो अगर पीटी पीएसटी के अंदर फेल हो जाता है और एमटीएस के अंदर अगर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, अगर एमटीएस की कट ऑफ को क्लियर कर रहा है तो उसको एमटीएस की पोस्ट है वो अलॉट कर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि वो दोनों पोस्टों से हाथ धोना पड़ेगा उसको, यहाँ पर उसके लिए एमटीएस की पोस्ट है वो सिक्योर कर दी जाएगी। अगर उसको हवलदार के लिए पीटी अगर क्वालिफाई कर जाता है तो उसको हवलदार की पोस्ट अलॉट हो जाएगी, अगर नहीं करता है तो अगर वो एमटीएस के लिए करता है तो यहाँ पर उसको एमटीएस की पोस्ट है वो अलॉट कर दी जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर आपको डाउट है वो नहीं रखना है। अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर की है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट के बाद में ही आपको देखने को मिलेगी, मतलब फाइनल आंसर की उसको बोलते हैं जिसके अंदर है जैसे ही एसएससी के आंसर की आती है तो उसके अंदर कई क्वेश्चंस हैं वो इनकरेक्ट होते हैं, फिर यहाँ पर कैंडिडेट्स के थ्रू सजेशन लगता है, 100 रुपए की फीस लगती है और वहाँ पर आंसर की है वो रिवाइज की जाती है, फिर फाइनल आंसर की निकलती है। उस फाइनल आंसर की है वो आपको फाइनल रिजल्ट के बाद में ही देखने को मिलेगी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर है कुछ शिफ्टों के एग्जाम्स हैं हो चुके हैं, उनमें से कौन सी शिफ्ट है डिफिकल्ट हमें देखने को मिली है, कौन सी शिफ्ट है वो इजी देखने को मिली है, वो डेटा हमने कलेक्ट किया था learningera.co.in पे ऊपर कलेक्ट किया था। अभी भी ये फॉर्म है वो एक्टिव है, अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो यहाँ पर आप जाओगे learningera.co.in के ऊपर, वहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का बटन देखने को मिलेगा सबमिट एसएससी एमटीएस 2024 टायर 1 अटेम्प्ट। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म के अंदर है आप अपना डेटा है सबमिट कर सकते हो, वो डेटा हमारे पास पहुँच जाएगा, फिर उसको एनालिसिस करके हम यहाँ पर एक आपको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस है वो प्रोवाइड कर देंगे, कौन सी शिफ्ट है इजी आ रही, कौन सी शिफ्ट हार्ड आ रही, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही आप learningera.co.in के ऊपर है वो क्लिक करोगे, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वो भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर है वो पिन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही होम पेज खुलेगा वो आपको इस टाइप का इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है आपको इस हेडिंग के अंदर जाना है सबमिट योर अटेम्प्ट। इसके अंदर है आपको 2 टाइटल्स है वो देखने को मिलेंगे, एक तो सीजीएल के लिए और एक एमटीएस के लिए। तो एमटीएस वाले के ऊपर है आपको क्लिक करना है, इसके ऊपर है
इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। फॉर्म है वो इस टाइप से रहेगा, जिसके अंदर है आपको सबसे पहले है एग्जाम डेट है वो सिलेक्ट करनी है। एग्जाम की शिफ्ट है, मतलब आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट थी, कौन सी शिफ्ट थी वो सिलेक्ट करना है। आपका जेंडर सिलेक्ट करोगे, आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आपने किस कैटेगरी से फॉर्म भरा था, मतलब यूआर से, ईडब्ल्यूएस से, एससी से, एसटी से, तो इस टाइप से आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपके इंग्लिश के अटेम्प्ट है वो यहाँ पर आपको डालने हैं। इंग्लिश के अटेम्प्ट के बाद में मैथ के अटेम्प्ट, रीजनिंग के अटेम्प्ट, जीके के अटेम्प्ट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसे आएंगे, आपने 20 अटेम्प्ट किए, 25 अटेम्प्ट किए। और यहाँ पर लास्ट बॉक्स है, इसके अंदर है एग्जाम रिव्यू है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो टेक्स्ट फॉर्मेट में। जैसे कि यहाँ पर आपको जीके की सिर्फ डिफिकल्ट लगी तो जीके हार्ड थी, जीके में इस टाइप का मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी थी, मैथ में लेंदी क्वेश्चन था, तो मतलब इस टाइप से जो भी आपको जैसा भी एग्जाम के अंदर है आपको रिव्यू लगा उस टाइप से यहाँ पर आप डाल सकते हो। लास्ट में आपको ये सबमिट वाला जो बटन है, ब्लू कलर का बटन है, वो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो डेटा है वो हमारे पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही जितने जितने एग्जाम्स होते जा रहे हैं उन सभी का डेटा है वो हमारे पास है इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे उससे 3 से 4 दिन के अंदर है वो आपको आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आंसर की आउट होगी तो हम यहाँ पर आपके लिए एक लिंक और क्रिएट कर देंगे, जिसके अंदर है आप अगर अपनी आंसर की डालोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, रो मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे, और उसके रो मार्क्स के अंदर है आपकी रैंक दिख जाएगी, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी आपको इंस्टेंटली है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम दूसरे लोगों की बात करें तो यहाँ पर आपको इस रो मार्क्स के लिए और यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको हाथों हाथ है, विद इन सेकेंड है वो आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तो आपके पता लग जाएंगे, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है रैंक भी आपको पता लग जाएगी। तो इससे आपको है वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको हाथों हाथ है आपके रो मार्क्स और दोनों मार्क्स के अकॉर्डिंग है रैंक पता लग जाएगी। तो इसलिए जैसे ही आंसर किया है तो हमारे चैनल के ऊपर जाके आपको वेबसाइट के ऊपर है आपका लिंक है सबमिट कर देना है। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2024 हवलदार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट सेफ स्कोर के लिए अगर बात करें तो जो हमारे अकॉर्डिंग है रह सकता है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर है कितना एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एमटीएस का देखना चाहते हो तो एमटीएस का प्रीवियस वीडियो के अंदर है देखना कंसीडर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर हवलदार के ऊपर ही फोकस रखा है। तो अगर हम हवलदार की बात करें तो हवलदार का जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर निकल के आ रहा है यूआर के लिए वो है 111 से लेके 116 का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा। पीटी पीएसटी के लिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए है, न कि ये फाइनल है, ये बात को आपको ध्यान में रखना। 110 से 115 की रेंज है वो ओबीसी के लिए निकल के आ रही है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की भी रेंज है वो आपको ओबीसी के पास ही देखने को मिलेगी, ज़्यादा डिफरेंस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर एससी एसटी का देखोगे तो एससी के अंदर है 105 से लेके 110 की रेंज है वो निकल के आ रही है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अंदर बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर ट्राइब का देखोगे तो ट्राइब के अंदर है 99 से लेके 104 की रेंज है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की, यहाँ पर आपको सेफ स्कोर के लिए निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आपको मान के सकते हैं कि अगर हम लेवल की अगर बात करें तो प्रीवियस लेवल को अगर मैच करते हुए ही एग्जाम का लेवल है वो हमें देखने को मिला, तो इस टाइप से यहाँ पर सेफ स्कोर है वो आपको देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पर अगर हम एक्चुअल लेवल की बात करें तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस के अंदर है बाकी के जो एग्जाम्स है वो बहुत सारे एग्जाम्स है वो अभी कंडक्ट होना बचा है, क्योंकि 14 से मिड नवंबर तक यहाँ पर एग्जाम है वो होने वाले हैं। तो मतलब ये मान सकते हैं कि हाफ भी एग्जाम है अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। तो यह हो सकता है कि जो आगे आने वाली शिफ्टें हैं उनके अंदर है लेवल का कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर आपको गैप है वो देखने को मिले, ज़्यादा हार्डर साइड में देखने को मिले, ईजियर साइड में देखने को मिले। तो अगर हार्डर और ईजियर साइड में अगर ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा तो जो सेफ स्कोर है उसी हिसाब से ऊपर नीचे है वो आप कर सकते हैं, फ्लक्चुएट करेगा। अदरवाइज यहाँ पर जो अभी तक एग्जाम हुए हैं तो उनका यहाँ पर लेवल के अंदर है कोई ज़्यादा मेजर चेंज है वो आपको देखने को नहीं मिला है। इस टाइप से यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस का हमने यहाँ पर सेफ स्कोर बता दिया, हवलदार का बता दिया, और यहाँ पर अभी तक जो शिफ्टें आ रही हैं उनका रिव्यू है वो हमने बता दिया। थोड़े 2 से 4 शिफ्टों का अगर और एग्जाम हो जाता है 2 से 4 दिनों के अंदर तो फिर हम एक और रिव्यू डाल देंगे कि यहाँ पर अभी तक जो एसएससी एमटीएस के अंदर एग्जाम हुए हैं तो उनका कैसा पेपर का लेवल आ रहा है, जो उससे जो आगे आने वाली शिफ्टें हैं वो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, उस हिसाब से इंप्रूव कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस से रिलेटेड अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे चैनल के ऊपर आपको जल्दी से जल्दी है वो देखने को मिल जाएगी। तो एसएससी एमटीएस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.